नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी की एक अद्भुत ज्ञानवर्धक कथा। एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है जीवन का सच्चा ज्ञान और प्रेरणा। बहुत समय पहले एक गांव में सत्यनारायण नाम का व्यापारी रहता था। वह रोज माँ लक्ष्मी की पूजा करता था, पर उसके मन में धन के प्रति लालच भरा हुआ था। झूठ बोलना, तौल में धोखा देना और मजदूरों का हक मारना उसकी आदत बन गई थी। वह सोचता, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा धन क्यों नहीं टिकता। एक रात व्यापारी को अद्भुत सपना आया। उसने देखा माँ लक्ष्मी स्वयं उसके सामने खड़ी हैं। उनका तेज इतना दिव्य था कि पूरा घर रोशनी से भर गया। माता ने कहा, पुत्र, तुम मुझे दिन रात पुकारते हो, पर क्या तुम जानते हो मैं कहाँ वास करती हूँ? सिर्फ पूजा करने से मैं प्रसन्न नहीं होती। मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ सत्य, परिश्रम और ज्ञान का सम्मान होता है। जहाँ इंसान मेहनत करता है, ईमानदारी से व्यापार करता है और अपने ज्ञान से दूसरों का भला करता है, वहीं मैं स्थायी रूप से वास करती हूँ। सपना समाप्त हुआ और व्यापारी ने अपने जीवन में बदलाव लाया। उसने झूठ और धोखा छोड़ दिया। हर दिन थोड़ा समय ग्रंथ पढ़ने, विद्वानों से चर्चा करने और अनुभव से सीखने में लगाने लगा। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, धन भी आने लगा और सबसे बढ़कर उसे मन की शांति मिली। कुछ वर्षों बाद वह व्यापारी गांव ही नहीं बल्कि नगर में भी सम्मानित हुआ। लोग कहते, सत्यनारायण भाई, आपके पास से सामान लेने में संतोष मिलता है, क्योंकि आप सच्चे हैं। और सचमुच माँ लक्ष्मी ने उसके घर स्थायी निवास कर लिया। व्यापारी सत्यनारायण अब बदल चुका था। उसके मन में एक नया प्रश्न उठा। मैं तो अब ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पर क्या केवल अपने लिए जीना ही सही है? क्या असली सुख दूसरों को देने में है? एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेतों में फसल सूख गई, लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। सत्यनारायण ने अपनी गोदाम में भरा अनाज देखा। वह सोचने लगा, यदि मैं यह सब अकेला खाऊंगा तो यह जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, पर यदि मैं इसे बांट दूं तो गांव के लोग भी बच जाएंगे और मुझे भी पुण्य मिलेगा। उसने गांव वालों में मुफ्त अनाज बांटना शुरू कर दिया। लोग आश्चर्यचकित थे। जो व्यापारी पहले अपने लाभ के लिए धोखा करता था, वही आज दूसरों की भूख मिटा रहा है। धीरे धीरे यह समाचार आसपास के नगरों तक पहुंचा। सत्यनारायण का नाम एक दानवीर व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। दिव्य दर्शन। एक रात जब वह थक कर सो रहा था, माँ लक्ष्मी पुनः उसके सपने में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्र, अब तुमने धन का सही उपयोग सीखा है। धन तब तक अधूरा है जब तक उसका एक भाग दूसरों की भलाई में न लगे। याद रखो, जहाँ करुणा और सेवा होती है, वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से बसती हैं। सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, माता, अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए। ज्ञान से मैं अपने कर्म सुधारता हूँ और धन से दूसरों का सहारा बनता हूँ। यही जीवन का सच्चा सुख है। माता प्रसन्न होकर बोली, तुम्हारा यह जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। धन, धर्म और ज्ञान, इन तीनों का संतुलन ही असली लक्ष्मी है। गांव का परिवर्तन। सत्यनारायण के इस आचरण ने पूरे गांव का वातावरण बदल दिया। अब व्यापारी ही नहीं, किसान भी ईमानदारी से काम करने लगे। लोग आपस में सहयोग करने लगे। गांव में समृद्धि लौट आई। जहां पहले लोग कहते थे, धन आया और चला गया, अब लोग कहते, धन आया और सुख भी आया। इस कथा से संदेश। एक, धन का असली मूल्य तभी है जब वह दूसरों के काम आए। दो, ज्ञान से कर्म सुधरते हैं और कर्म से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं।
3. सेवा और करुणा ही स्थायी समृद्धि का आधार हैं। 4. लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि सुख शांति और संतोष का भी प्रतीक हैं। धन का महत्व है, पर ज्ञान और धर्म के बिना धन अधूरा है। बिना ज्ञान के धन अंधकार है, बिना धर्म के धन दुख देता है, और बिना परिश्रम के धन आता ही नहीं। सच्ची लक्ष्मी वही है जहां धन प्लस ज्ञान प्लस धर्म का संतुलन हो। जय मां लक्ष्मी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय मां लक्ष्मी।